गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग के बारे में अगर थोड़ा सा इसके पहले ही डिस्कस किया जाए कि रुधिर वर्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी या रुधिर वर्ग होता क्या। प्रारंभ में सदियों से अगर देखा जाए तो वहां पर भी जब किसी की चोट लग जाता था तो वहां पर भी ब्लड का डोनेशन होता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया होती थी। लेकिन वहां पर होता क्या था कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया होती थी तो कुछ तो उसमें से बच जाते थे, लेकिन अधिकांशता जो है वो मर जाते थे। तो 19वीं शताब्दी यानी 1900 ईस्वी में 1900 में एक साइंटिस्ट हुए कार्ल लैंड स्किनर। जब कार्ल लैंड स्किनर थे, इन्होंने जो है सबसे पहले रुधिर वर्ग का जो है खोज किया, रुधिर वर्ग का पता लगाया। इन्होंने पता लगाया कि जो मनुष्य होते हैं उस मनुष्यों में जो है कुछ जो उसके कोशिका कला होती है, रुधिराणुओं की कोशिका कला तथा जो उसके जो प्लाज्मा होता है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें परस्पर संयोग करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से इन्होंने पता लगाया कि जो मनुष्य है उस मनुष्य में कुछ ऐसे प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं जो प्रोटीन पदार्थ आपस में जुड़ करके क्लम्प कर जाते हैं, जिसके कारण रुधिर जम जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कार्ल लैंड स्किनर सबसे पहले जब पता लगाया, इन्होंने पता लगाया कि जो आरबीसी है, लाल रुधिराणु, इस आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक प्रकार का इन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन जो है पता लगाया। सेल मेम्ब्रेन में इन्होंने पता लगाया कि यहां पर जो रुधिराणु है, रुधिराणु की कोशिका कला में जो है एंटीजन जिसे जो है एग्लूटिनोजन कहते हैं, एग्लूटिनोजन नामक एक जो है ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। उसी प्रकार जो है आरबीसी की जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में भी इन्होंने पता लगाया कि एक जो है एंटीबॉडी पाई जाती है जिसे जो है एग्लूटिनिन कहते हैं। इन्होंने यह भी पता लगाया कि जो एंटीजन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक जिसे हम एंटीजन ए और एंटीजन बी कहते हैं, ये जो दोनों है ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन होता है। उसी प्रकार जो एंटीबॉडी होते हैं ये भी दो प्रकार का होता है, एंटी ए और एंटी बी। लेकिन ये जो एंटीबॉडी होता है ये पूरी तरह शुद्ध प्रोटीन यानी प्योर प्रोटीन जो है होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ये प्योर प्रोटीन होता है। तो इस तरह से हमें पता लगा कि सबसे पहले कि जो हमारे रुधिराणु की कोशिका कला में दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं और दो प्रकार के प्लाज्मा में दो प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। और इन्होंने एक चीज और पता लगाया कि अगर मान लेते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडीज सेम एंटीजन एंड एंटीबॉडी, अगर मान लेते हैं कि एक सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडीज हो, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि एंटीजन ए है और उसके साथ यदि वहां पर जोड़ दिया जाए एंटीबॉडी ए, तो इस दशा में दोनों जो रुधिराणु है वो परस्पर चिपक जाएंगे, यानी उनके बीच में क्लम्पिंग हो जाएगा और इस क्लम्पिंग के द्वारा क्या होगा, जो भी प्रापक होगा, जो ब्लड को लिया है, ग्रहण किया है, उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी ब्लड वहां पर क्लम्प कर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर दो अगर समान प्रकार के एंटीजन और समान प्रकार के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं तो उस दशा में जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो आपस में चिपक जाते हैं और चिपक करके जो प्रापक होगा जिसने रुधिर को ग्रहण किया, रुधिर को लिया, आधान किया है, उसकी जो उस प्रापक की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होते हैं। जो एंटीजन होता है, एंटीजन अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, जो एंटीजन होता है अगर इसके आधार पर हम बात करें, इसका क्लासिफाइड किया जाए ब्लड ग्रुप को, तो इस ब्लड ग्रुप को जो है एबीओ ग्रुप माना गया, एबीओ ग्रुप। अभी जो एबीओ ग्रुप है इसके आधार पर अगर बात किया तो जो ब्लड ग्रुप होता है वो चार प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, जैसे अगर हम एक चार्ट बना दें कि जैसे मान लेते ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप उसमें कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है,
कौन सा एंटीबॉडी पाया जा रहा है। और अगर हम इसको परसेंटेज इन इंडियंस में भी देख लें, यानी भारतीयों में इसकी प्रतिशतता को भी देख लें, तो ब्लड ग्रुप मान लेते हैं उसमें एंटीजन ए पाया जाता है। अगर कोई एक ऐसा रुधिराणु है, यानी एक ऐसा जो आरबीसी है, लाल रुधिराणु है, जिसके कोशिका कला में जो है वहां पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो निश्चित रूप से उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप भी होगा ए। और उसमें जो एंटीबॉडी, उसकी जो प्लाज्मा होगा, उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो होगा वो वहां पर बी पाया जाता है। और ऐसा जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं, लगभग इंडियंस में अगर देखा जाए तो 23.5% इंडियंस ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप ए पाया जाता है। अगर मान लेते हैं कि किसी में जो उसकी रुधिराणु, उसकी कोशिका कला में जो है एंटीजन बी पाया जा रहा है, तो उस दशा में जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी बी होगा, और उसमें एंटीबॉडी जो होगा वो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। और ऐसा लगभग जो है 34.5% इंडियंस में जो है इतना जो ब्लड ग्रुप होता है वो बी वाला पाया जाता है। अब सपोज करें कि यहां पर ऐसी दशा हो सकती है कि जो एंटीजन उसके जो वहां पर जीन्स है, उस जीन्स के लोकस खंडों पर जो है दोनों प्रकार के एंटीजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आसानी कि केवल ए ही पाया जाएगा या बी पाया जाएगा, दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी में ऐसा हो जाए कि दोनों जो है एंटीजन प्रेजेंट हो, ए भी प्रेजेंट हो और बी भी प्रेजेंट हो, उस दशा में ब्लड ग्रुप ए भी होगा, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता। और ऐसा बहुत ही रेयर ऐसा होता है, 7.5% जो इंडियंस है उसमें जो है लगभग इतना जो है ए बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि एंटीजन पाया ही जाए, ऐसा भी नहीं है कि आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट ही हो सकता है वहां एब्सेंट भी हो सकता है, यानी वहां पर कुछ भी कोई एंटीजन नहीं पाया था, तो उस दशा में उसको जो है ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। हालांकि इसको पहले जीरो कहा जाता है, कुछ नहीं, लेकिन बाद में उसको ओ मान लिया गया। तो और लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडी इस दशा में ए और बी दोनों जो है प्रेजेंट होते हैं, और लगभग ऐसा जो है 34.5% इंडियंस में भी जो है ब्लड ग्रुप को प्रेजेंट होता है। तो चार प्रकार के ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन की अगर बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन इंडियंस। द ब्लड ग्रुप ए बी ओ। ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, बट उसमें एंटीबॉडी जो होता है वो बी प्रेजेंट होता है। अगर परसेंटेज इंडियंस की बात करें तो 23.5% इंडियंस में जो है ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप बी वाले में एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, जबकि उसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है, क्योंकि समान एंटीजन समान एंटीबॉडी आपस में परस्पर चिपक जाएंगे और जो भ्रूणावस्था में ही शिशु की मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा जो है परसेंटेज इंडियन की बात करें 34.5% इंडियंस में ऐसा जो है प्रेजेंट होता है। और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट उसमें एंटीबॉडीज कोई भी नहीं पाता, और ऐसा 7.5% इंडियंस में प्रेजेंट होता है। अब इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया हो सकती है, कैसे यहाँ पर ब्लड डोनेट होता है, कौन सा उसके ब्लड ग्रहण कर सकता है, कौन सा ब्लड नहीं ले सकता है। तो उसके लिए अगर एक चार्ट बना दे यहीं पर छोटा सा, कि जैसे मान लेते हैं ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है, ये डोनर और ये रेसिपिएंट, ए बी ओ, ए बी ओ। सबसे पहले बताए हैं कि समान एंटीजन समान एंटीबॉडीज नहीं होने चाहिए। तो अगर हम ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप ए को देंगे तो वहां पर एंटीबॉडी जो है बी हो जाता है, यानी वह समान नहीं होता है। यानी ए ब्लड ग्रुप वाला जो है, ए ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होगा उसको रुधिर आदान कर सकता है। और किसको कर सकता है? उसको कर सकता है जिसके पास एंटीबॉडीज नहीं होगा, उसको कर सकता है जिसके पास एंटीबॉडीज नहीं होगा। तो इस चार्ट में देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज किसके पास नहीं है, तो ए बी के पास एंटीबॉडीज नहीं है, यानी ए वाला जो है एंटीबॉडी जिसके पास नहीं है, यानी ब्लड ग्रुप ए बी जो है इसको भी ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं बी वाला। बी वाला भी जो है बी वाले को क्यों दे सकता है? क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके जब ब्लड ग्रुप बी वाले को ही देगा तो वहां पर समान एंटीजन एंटीबॉडीज नहीं बनेगा।
तो इस प्रकार से। और किसको दे सकता है? उसको दे सकता है जिसके पास एंटीबॉडीज हो, क्योंकि एंटीबॉडीज जाकर के क्लम्प करेगा ना, तो ऑलरेडी नहीं है, किसके पास नहीं है? ए बी के पास नहीं है। तो इस कंडीशन में यहां पर भी जो है ब्लड ग्रुप बी वाले, ए बी जो बी वाला है वो ए बी वाले को भी दे सकता है। ए बी वाला किसको दे सकता है? तो ए बी वाला केवल ए बी वाले को दे सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन ए भी एंटीजन बी भी है। अगर ये एंटीजन ए वाले को दे दिया रुधिर वर्ग, तो इसके पास एंटीजन ए एंटीजन बी है, इसके पास एंटीबॉडीज बी है, तो ये एंटीबॉडीज बी इसके एंटीजन बी से कलेक्ट कम जाकर जुड़ जाएगा, क्लम्प कर जाएगा, नहीं वो जो प्रापक होगा उस प्रापक की मृत्यु जाएगी। अगर ये मान लेते हैं इसको बी वाले को दे रहा, तो इसके पास एंटीबॉडी ए है, ये एंटीबॉडी ए इसके एंटीजन ए से जाकर के मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये केवल और केवल जो है ये अपना ब्लड जो है ए बी वाले को दे सकता है। अब बात करते ओ वाला। ओ वाले के पास एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन नहीं है तो ओ वाला तो ओ वाले को देगा ही। अब इसके पास एंटीजन नहीं है, अगर ये मान ए वाले को दे दे, तो इसका एंटीबॉडी भी किससे जुड़ेगा? किसी से जुड़ेगा। ये बी को दे दे तो इसका एंटीबॉडी ए किससे जुड़ेगा? किसी से जुड़ेगा। इसके पास एंटीजन है ही नहीं, और इसके पास भी तो है ही नहीं एंटीबॉडीज, तो यानी यहां से आपको कोई जोड़ने की संभावना ही नहीं है। यानी ये अपना ब्लड ए बी को भी दे सकता है, ये अपना ब्लड ओ बी को भी दे सकता है, ये अपना ब्लड ए को दे सकता है। यानी यहां पर अगर हम देखें तो इसको जो ए बी है इसको हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह सकते हैं, इसको जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह सकते हैं, और इसको जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है सर्वग्राही ए बी होता है, सर्वदाता ओ हो जाता है। अब इसकी जांच कैसे करते हैं? अगर एक ऐसा टेक्निक देखा जाए कि जिसमें बहुत ही आसानी से हो सके, सस्ती हो, तो कैसे उसको जांच सकते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि ए बी है कि ओ है? तो बहुत ही आसान सी टेक्निक होती है, और ऐसा जो है मार्केट में मिलता भी है, तो उसको समझ लेंगे यहां पर। जैसे मार्केट में बना बनाया आता है, मार्केट में एक मिलता है सीरम, एंटी सीरम। तो एंटी सीरम एक होता है एंटी सीरम। अब ये सीरम होता क्या है पहले ये जान ले। असल में सीरम होता है, ये सीरम जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा का ही अंश है। कहां के प्लाज्मा का? जैसे मान लेते हैं कोई घाव हो गया है, चोट लग गया है, उस प्लाज्मा उसमें जो है जो वहां पर जाके थक्का जमाता है, उस थक्का का जो प्लाज्मा होता है उसी प्लाज्मा का अंश होता है यहां पर सीरम। अब इस एंटी सीरम भी दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, एंटी ए सीरम पहला, और एंटी दूसरा होता है एंटी बी सीरम। ये जो एंटी ए सीरम और एंटी बी सीरम है ये एकदम प्लाज्मा की भांति कार्य करता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, दोनों को एक साथ लाना जो पड़ता है। यहां पर क्या करते हैं, मान लेते हैं ब्लड ग्रुप, मान लेते हैं इधर एक ब्लड ग्रुप, इसमें करते क्या है कि सबसे पहले इस एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी को ले लेते हैं, उसके बाद निडिल की सहायता से, एक ऐसा निडिल होना चाहिए जो स्टेरिलाइज्ड हो, जीवाणु मुक्त होना चाहिए, तो वो स्टेरिलाइज्ड जो निडिल है उस निडिल से कहीं से थोड़ा सा जो है ब्लड निकाल लेते हैं। उस ब्लड को निकाल करके जो है एक थोड़ा सा ड्रॉप जो है एंटी ए सीरम पर और एक छोटा सा ड्रॉप एंटी बी सीरम पर डाल देते हैं। अब सपोज करते हैं यहां पर, अब जब इसमें ये स्लाइड बनाई गई है, मान लेते हैं ये स्लाइड बना गई है, एक स्लाइड ये, तो हो सकता है यहां पर इसमें क्लम्पिंग कर जाए, ब्लड इसमें क्लम्प कर जाए, और यहां पर क्लम्प ना करे, यानी एंटी ए सीरम वाला जो है उसके ब्लड क्लम्प कर जाए, लेकिन एंटी बी सीरम वाला क्लम्प ना कर रहा हो। इस दशा में जो ब्लड ग्रुप होगा वो निश्चित रूप से ब्लड ग्रुप ए होगा। या ऐसा भी हो सकता है, दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि ये वाला क्लम्प कर जाए, ये एंटी सीरम बी क्लम्प कर जाए और ये क्लम्प ना करे, तो इस दशा में निश्चित रूप से रुधिर वर्ग क्या होगा,
बी होगा, रुधिर वर्ग बी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही क्लम्प कर जाए, दोनों ही क्लम्प कर जाए, तो इस दशा में क्या होगा, यहां पर भी इस क्लम्प कर जाए, यहां पर भी क्लम्प कर जाए, तो इस दशा में निश्चित रूप से ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जब उसको देखे माइक्रोस्कोप में तो दोनों ने क्लम्प नहीं किया, दोनों जब क्लम्पिंग नहीं हो रही दोनों में ही, तो इस कंडीशन में जो है यहां पर ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप की पहचान भी कर सकते हैं एंटी ए सीरम और एंटी बी सीरम से लेकर के। उस एंटी ए सीरम पर एक ड्रॉप और एंटी बी सीरम पर एक ड्रॉप ब्लड ले लेते हैं, उससे जांच कर लेते हैं। अगर एंटी ए सीरम का क्लॉटिंग हो रहा है और एंटी बी सीरम का क्लॉटिंग नहीं हो रहा है तो दैट्स कंडीशन वहां पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए प्रेजेंट होगा। एंड आफ्टर अगर मान लेते हैं एंटी बी सीरम क्लम्पिंग कर रहा है और एंटी ए सीरम क्लम्प नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। मान लेते हैं दोनों क्लम्पिंग कर जाए तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, दोनों क्लम्प नहीं करते तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इस तरह से हम जो है यहां पर पता लगा सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो ये था ब्लड ग्रुप की बात। अब बात करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसका डोनेशन की बात, यानी कि जो डोनेट किया जाता है, यानी कह सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात किया जाए कि रुधिर आधान, तो रुधिर आधान अभी तो पढ़े हैं कि ए वाला ए को दे सकता है या ए बी को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, बी या ए बी को दे सकता है, ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है, ओ वाला सभी को दे सकता है, ओ सर्वदाता है, ए बी सर्वग्राही होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है इसमें वही चीज अपनाई जाती है कि उसके ब्लड ग्रुप को जांचा जाता है, उसके बाद ही उसको दे सकते हैं। अब हालांकि अब तुरंत तो अवेलेबल हो नहीं सकता है, कभी कभी होता है क्या है कि ब्लड ग्रुप किसी का ए है उसके परिवार में हो सकता है ना हो, या अगर है तो वो अवेलेबल होने लायक ना हो। तो इस कंडीशन में क्या करता है, एक ब्लड बैंक बनाया जाता है, एक जो है ब्लड बैंक होता है। ये जो ब्लड बैंक बनता है, इस ब्लड बैंक में जो ब्लड डोनर होते हैं, जो ब्लड को डोनेट करते हैं, उनके ब्लड को यहाँ संरक्षित किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसको जो है जो भी पेशेंट होते हैं उस पेशेंट को दिया जाता है। अब ये पूछ रहा था कि ब्लड बैंक में हम रुधिर को कैसे रख सकते हैं, तो रुधिर को जैसे कि जैसा है वैसे उसी अनुसार जो है रखना अगर चाहते हैं तो उसमें जो है ब्लड बैंक में 30 दिन तक जो है जैसा ब्लड है उसी प्रकार उसको जो है रख सकते हैं, यानी जो करते हो जो है ब्लड को 30 दिनों तक जो है रख सकते हैं। इसके अलावा ब्लड बैंक में प्लाज्मा को भी जो है संरक्षित किया जाता है, ब्लड बैंक में प्लाज्मा को भी संरक्षित किया जाता है और ये जो होता है इसका ये 30 दिन से भी ज्यादा दिन तक इसको संरक्षित किया जा सकता है। यहां तक कि प्लाज्मा में एक और विशेषता होती है, प्लाज्मा में एक विशेषता ये होती है कि इस प्लाज्मा को अगर ऐसे ही प्लाज्मा ले लिया उसको पाउडर के रूप में सुखा करके भी रख सकते हैं और उसको जब आवश्यकता पड़ी तो एक शुद्ध जल में उसको डाल करके घोल करके चढ़ाया भी जा सकता है। और चूंकि प्लाज्मा में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी यह जो है किसी भी जो पेशेंट है उसको दिया जा सकता है। तो प्लाज्मा को भी एक जो है ब्लड डोनेट के रूप में जो है यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहां पर उस दशा में शर्करा से बनाया गया था डेस्ट्रॉन और उससे जो है वहां पर जो एक प्लाज्मा तैयार किया गया था। उस प्लाज्मा को जो है जो घायल वहां पर सैनिक थे उनको चढ़ा करके रुधिर की कमी को पूरा किया जा चुका है। तो इस तरह से जो है जो ब्लड है उसमें तरह तरह के नए नए चीजें आ रहे हैं जिसमें जो ब्लड है उस ब्लड को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सके। तो ये था इसके ब्लड के बारे में। अब आते हैं इसकी वंशागति कैसे होती है। इसकी वंशागति की बात करें तो वंशागति कैसे होती है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की अगर बात किया जाए कि किस प्रकार से इसकी वंशागति होती है। अगला है टॉपिक इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। रुधिर वर्ग की वंशागति, देखिए रुधिर वर्ग की जो वंशागति है इसको सबसे पहले बर्नस्टीन ने पता लगाया था। बर्नस्टीन ने क्या पता लगाया था कि जिस प्रकार से, हालांकि ये
सेकेंड ईयर के मेंडल वाले चैप्टर में भी है, टॉपिक है ये, तो यहां भी देख लें। बर्नस्टीन ने क्या पता लगाया कि इन्होंने पता लगाया कि जिस प्रकार से मेंडल ने जो है पता लगाया कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं पीढ़ियों से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार प्रसारित होते रहते हैं, उसी प्रकार बर्नस्टीन ने यहां पता लगाया कि जो रुधिर वर्ग है उस रुधिर वर्ग की वंशागत भी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या नाम दिया, मल्टीपल एलिज, वहां पर एक शब्द आएगा मल्टीपल एलिज, बहुगुण एलीलवाद, यानी कि किसी भी आबादी को 2 से अधिक, 3 या उससे अधिक जब जीन जो है उस आबादी को प्रभावित कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग बहुगुण एलीलवाद के नाम से जानते हैं, मल्टीपल एलिज वहां पर कहते हैं। यहां पर चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि और इसकी वंशागति पढ़ेंगे किस प्रकार से वंशागति, तो बर्नस्टीन इसके बारे में पता लगाए थे। इसके बाद इन्होंने क्या पता लगा कि ब्लड ग्रुप की वंशागति कैसे होती है। इन्होंने कहा कि जो ब्लड ग्रुप ए है, मान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है, तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है इसमें 2 कंडीशन बन सकता है, या तो उसके दोनों जो जीन है, दोनों जीन पर एंटीजन ए पाया जाए, या तो उसके एक जीन पर एंटीजन ए और एक पर कोई भी एंटीजन ना पाया जाए, तो भी उस कंडीशन में वहां पर जो है ब्लड ग्रुप ए होगा। अब क्यों होगा उसको भी जानेंगे। यहां पर जो दिया गया है वो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस का रूल यहां पर फॉलो किया गया, प्रबलता का नियम यानी प्रभाविता का नियम जिसे कहते हैं, वो प्रबलता का नियम यहां पर फॉलो कर रहा है। ये प्रबलता का नियम क्या कहता है कि प्रबलता का नियम कहता है कि जब कोई प्रबल व अप्रबल कारक एक साथ उपस्थित होते हैं, जब जहां प्रबल व अप्रबल कारक एक साथ उपस्थित होते हैं तो वहां प्रबल लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें से जो ब्लड ग्रुप ए होता है और जो बी होता है, ब्लड ग्रुप ए और जो बी होते हैं ये दोनों डोमिनेंट हैं। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं। किस पर डोमिनेंट होते हैं, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये रेसेसिव होता है, ये जो है रेसेसिव होता है, मतलब कि अप्रभावी होता है। लेकिन ए और बी एक दूसरे के लिए डोमिनेंट नहीं होते हैं। ये अगर आएंगे तो यहां सप्रभाविता का नियम लागू होगा। अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाएंगे तो सप्रभाविता का नियम लागू होगा, और अन्यथा अगर ओ स्थिति है तो वहां पर जो है लॉ ऑफ डोमिनेंट जो है लागू होगा। और प्रबलता का नियम कहता है कि जब जहां पर, जैसे यहीं पर देख लो, यहां पर ए एंटीजन और ओ यानी कुछ नहीं है, एंटीजन नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या प्रबलता का नियम कहता है कि जब कोई प्रबल व अप्रबल, ये प्रबल व अप्रबल है, जब कोई प्रबल व अप्रबल कारक एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रबल लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। तो इस दशा में यहां पर ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, ए वाला ही बनेगा। ऐसे ही दूसरा कंडीशन बनता है कि या तो उसके दोनों जीन्स पर, दोनों लोकस खंडों पर जो है ब्लड ग्रुप वो एंटीजन बी हो, या जो एक पर जो है बी और एक पर कोई भी एंटीजन ना हो, उस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप बी ही बनेगा। अगर मान लेते हैं उसके दोनों लोकस खंडों पर जो है ए और बी, एक पर ए प्रेजेंट है और एक पर बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर मान लेते हैं उसके दोनों जो लोकस खंड है वहां पर जो है एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, तो उस कंडीशन ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक मेल है, पुरुष है, उसका ब्लड ग्रुप मान लेते हैं ए बी है, और फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो इससे प्राप्त संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागति क्या होगी। तो इसके लिए पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, एक पुनेट स्क्वायर, चौखाना, एक तरफ मेल और दूसरी तरफ फीमेल। अब मेल कह रहा है कि ए बी है, यानी एक पर ए है एंटीजन और एक पर बी है एंटीजन, इस पे दोनों पर जो है जीरो ही होता है, यानी कुछ नहीं होता है। तो इस कंडीशन में अब यहां पर करेंगे ए आई जीरो, आई ए आई जीरो, आई बी आई जीरो, आई ए आई जीरो, आई बी आई जीरो, यानी कह सकते हैं कि इसका जो 50% संतान होगा वो ब्लड ग्रुप ए होगा और इसका 50% संतान जो होगा वो ब्लड ग्रुप बी होगा। यहां कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा कह सकता है कि जो मेल है उस मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप जो ए बी है, ऐसे भी कंडीशन आ सकती है। तो यहां पर देखेंगे कि 2 कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, क्योंकि इसके पास ए के पास ए भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, लेकिन ए बी के पास कोई एक ही कंडीशन है, तो यहां पर 2 बनेगा, 2 कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी 2 संभावना यहां पर बनेगी।
दो संभावनाएं क्या बनेंगी, ये मेल और ये फीमेल। हो सकता है कि उसके दोनों जो लोकस खंड है उस पर एंटीजन ए प्रेजेंट हो, और फीमेल में ए और ए बी। या तो एक ऐसा भी बन सकता है, दूसरा फीमेल उसके एक पर ए हो और एक पर जीरो कुछ ना हो, तब भी वो ब्लड ग्रुप ए ही कहलाएगा, यानी यहां कंडीशन भी बन सकती है, और ए बी। तो इसको अगर देखेंगे तो यहां आई ए आई ए आई ए और आई ए आई ए आई बी आई ए आई बी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 50% जो संतान होगा वो ए ब्लड ग्रुप का होगा, और 50% जो संतान होंगे वो ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे, ऐसी कंडीशन। लेकिन अगर इस कंडीशन में मानेंगे यहां पर, तो इसमें देखेंगे आई ए आई बी आई ए आई बी आई ए आई बी आई बी आई बी। तो इस कंडीशन में जो ए बी ए है ब्लड ग्रुप 50% जो संतान होगा उसमें ब्लड ग्रुप ए बी होगा, 25% संतान में ए बी होगा, और 25% संतान में बी ब्लड ग्रुप होगा। तो इस तरह से रुधिर वर्ग की वंशागति कर सकते हैं। तो ये यहां पर था। इसके बाद एक आता है अंतिम टॉपिक आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर को भी देख लेते हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है, इस तरह से रुधिर वर्ग की वंशागति कर सकते हैं। अगला जो है इसमें आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर देखिए, जो आरएच फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर 1940 ईस्वी में वीनर ने, 1940 ईस्वी में सबसे पहले जो वीनर थे, वीनर और लैंडस्टीनर, 1940 ईस्वी में इन्होंने पता लगाया कि रीसस बंदरों में, रीसस प्रजाति के जो बंदर होते हैं, रीसस बंदरों में एक अलग प्रकार का जो एंटीजन पाया जाता है जिसको उन्होंने आरएच फैक्टर नाम दिया। बाद में देखा गया तो या तो लगभग 85% गोरी प्रजातियों में और लगभग 97% भारतीय प्रजातियों में भी जो एंटीजन आरएच एंटीजन पाया जाता है, जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको उन्होंने कहा आरएच पॉजिटिव, और जिसमें आरएच एंटीजन जो होता है वो वहां पर एब्सेंट होता है उसको नाम दिया गया आरएच निगेटिव। तो ये दो प्रकार के आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव होता है। इसमें थोड़ा सा जान ले, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बस उतना ध्यान रखना है कि आरएच निगेटिव वाला, जो आरएच निगेटिव है और एक आरएच पॉजिटिव है, ये अपना ब्लड इसको दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी भी नहीं होती, आसानी से आरएच निगेटिव वाला आरएच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर आरएच पॉजिटिव वाला यानी ये दे सकता है, आरएच पॉजिटिव वाला जो आरएच नेगेटिव को ब्लड देता है, तो पहली बार जब प्रथम बार देता है, दे तो नहीं सकता लेकिन फिर भी प्रथम बार दे सकता है, प्रथम बार देता है तो इसमें एंटीबॉडी बनने लगती है। इसमें मनुष्य में एंटीबॉडी होता नहीं, लेकिन अगर आरएच पॉजिटिव वाले का ब्लड आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में वहां पर जो है एंटीबॉडीज बनने लगता है। अब चूंकि प्रथम बार के ट्रांसफ्यूजन कर रहा है तो हो सकता है उसको ज्यादा प्रभाव ना पड़े और उसकी जीवन बच सकता है, लेकिन अगर दोबारा दिया तो उस कंडीशन में उसकी मृत्यु हो सकती है। यानी अगर आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो इसके आधार पर जो ब्लड ग्रुप है अब वो 8 प्रकार का हो जाता है। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। यानी क्या क्या है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो 8 प्रकार के यहां पर जो ब्लड ग्रुप आ रहे हैं, इसमें से अगर कहा जाए यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ओ नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि हमने जस्ट बताया कि नेगेटिव वाला दे सकता है, पॉजिटिव वाला नहीं दे सकता है सबको। और अगर पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात करें तो ए बी होता है जो कि पॉजिटिव दे सकता है, तो इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। तो ये होता है आरएच फैक्टर। तो इस तरह से पूरा ये जो ब्लड ग्रुप था, ये ब्लड ग्रुप टॉपिक का समाप्त होता है। थैंक यू।